बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज का 7वां दिन है और आज के हमारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद बादशाह से मुकालमा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम की साजिश से बचा लिया तो नमरूद बादशाह को इस बारे में बड़ी तशवीश हुई। इसने सोचा अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग इसी तरह जारी रही तो ये लोगों को मेरी रबूयत और बादशाहत से मुंतफिर कर देगा, जिससे मेरी हुकूमत चली जाएगी। लिहाजा इसने समझाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और आप अलैहिस्सलाम से अकीदे के बारे में चंद सवालात किए। आप अलैहिस्सलाम बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों कर रहे हो और मुझे रब मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? अगर मेरे अलावा आप अलैहिस्सलाम का कोई रब है तो इसकी पहचान कराओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान करवाई, पर मान इलाही है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है। तो इसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर नमरूद के सामने दो ऐसे आदमियों को पेश किया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। नमरूद ने इनमें से एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। इसने इस तरह ये धोखा देने की कोशिश की, इसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी दे दी। नमरूद का ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं बल्कि एक फजूल अमल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि इस तरह ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू अपने आप को रब कहता है तो इसी सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये दलील सुनते ही नमरूद लाजवाब हो गया, क्योंकि सूरज को मगरिब से निकालना इसके इख्तियार में नहीं था। इस दलील से वो आजिज आ गया और इसके पास जवाब देने के लिए कुछ बाकी ना रहा, लेकिन फिर भी वो हट ढेरी का मुजाहरा करते हुए अपनी बात पर कायम रहा और हिदायत ना पा सका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर यकीन। हजरत ज़ैद बिन अस्लम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि खाने पीने की एशिया का इंतजाम नमरूद ने अपने पास रखा था और लोगों को वो खुद तकसीम किया करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरा से पहले खाने पीने की एशिया इससे लेने जाते तो वो दे दिया करता था, लेकिन जब से इसके साथ आप अलैहिस्सलाम का तौहीद बारी ताला के हवाले से मुकालमा हुआ तो इसने आप अलैहिस्सलाम को खाने पीने की एशिया देने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर बड़ा एतमाद था कि अल्लाह ताला ही तमाम लोगों को खाने पीने की एशिया फराहम करता है और बीमार होने पर इन्हें शिफा देता है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने घर के करीब आकर घर वालों को मुतमईन करने के लिए जिन बोरों में खाने पीने की एशिया लानी थी इनमें मिट्टी भरकर और घर में रख कर खुद सो गए। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को बतौर मौजज़ा गिला में तब्दील कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की जोजा मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम जैसे ही इन बोरों के पास गई तो इन्हें उम्दा किस्म के गिला से भरे हुए पाया। इन्होंने वहाँ से गिला लेकर खाना तैयार किया। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो खाना तैयार हो चुका था, जो आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पूछा ये खाना कहाँ से आया है? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया जो गिला आप लाए हैं मैंने इसी से ही खाना तैयार किया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर मिट्टी को गिला में तब्दील कर दिया। नमरूद बादशाह का अंजाम। नमरूद एक जालिम, जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह था जिसने अल्लाह ताला का बंदा बनने के बजाय अपने आप को रब कहलवाना शुरू कर दिया। अल्लाह ज़वजल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए इसे फरमाबरदार बंदा बनकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की रग़बत दिलाई, मगर अपनी बादशाहत और दौलत के घमंड में इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दावत को रद्द कर दिया। हजरत ज़ैद बिन अस्लम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जब नमरूद बादशाह की नाफरमानियां हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनके पास अपना एक फरिश्ता भेजा जिसने इसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। 3 बार फरिश्ते ने यही दावत पेश की। तीनों बार नमरूद ने इनकार किया और कहने लगा तुम अपने लश्कर ले आओ, मैं अपने लश्कर ले आता हूँ। चनांचा दूसरे दिन नमरूद ने सूरज तुलू होने के पहले ही अपनी फौजों को जमा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने एक बड़ी तादाद में मच्छरों को भेज दिया जिन्होंने नमरूद के फौजियों को इस तरह काटा कि इनके जिस्म में सिर्फ हड्डियां रह गई थी। एक मच्छर नमरूद की नाक में भी घुस गया तो इसे बार बार काटता था। अल्लाह ताला ने इस मच्छर के जरिए से काफी अरसे तक अजाब में मुब्तला रखा। जब इसके सर पर कुछ मारा जाता तो बादशाह को कुछ सुकून मिलता, जब मारना छोड़ दिया जाता तो मच्छर फिर काटने लगता। आखिरकार वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसी मच्छर के काटने से हलाक हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुल्क से शाम की तरफ हिजरत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन इस दावत तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के और किसी ने भी कबूल
नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हट देरी, इनकार और कुफर पर इसरार देखा तो इनसे नाउमीद होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबुल से मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके चले गए ताकि वहाँ पर आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सके। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क से शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक मुल्क मिस्र में दाखिल हुए जहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। वो जब किसी खूबसूरत औरत के साथ इसके खावन को देखता तो खावन को कत्ल करवा कर औरत को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता। अगर औरत के साथ बाप या भाई होता तो इन्हें कत्ल तो ना करवाता, लेकिन औरत को फिर भी अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता था। इसे ये इत्तला दी गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इंतहाई खूबसूरत औरत के साथ आए हैं। बादशाह ने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इसके पास भेजने से पहले ये समझा दिया था कि मेरे और आपके अलावा यहाँ कोई मोमिन नहीं है और मुसलमान आपस में इस्लामी भाई बहन है। मैंने तुम्हें जालिम बादशाह के सामने इस्लामी बहन कहा है। अगर वो तुमसे पूछे तो तुम भी अपने आप को मेरी बहन ही कहना, मुझे झूठा जाहिर ना करना वरना वो मुझे कत्ल कर देगा। फिर जालिम बादशाह ने बुरी नीयत के साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो इन्होंने थोड़ी देर इजाजत चाही और फौरन वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं आप और आपके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हूँ। मैंने अपने जिस्म को अपने शोहर के अलावा हर एक से महफूज रखा है, बस अब इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न करना। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के दुआ मांगते ही बादशाह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। सारा अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं करने लगा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरे लिए इस मुसीबत से छुटकारे की दुआ कर दे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो वो पहली हालत पर आ गया, लेकिन ठीक होने के बाद इसने दोबारा वही हरकत की जो पहले की थी। तीसरी मर्तबा ठीक होने के बाद इसने अपने कारिंदों को बुलाकर कहा, तुम मेरे सामने औरत नहीं बल्कि किसी शैतान को लाए हो। इसे सारा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाओ और बतौर खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी इसे दे दो। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो देखा कि वो खड़े नफिल नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने दौरान नमाज ही हाथ के इशारे से पूछा, क्या मामला पेश आया? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने काफिर की चाल को नाकाम बना दिया और एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी दिलवाई। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा, हाजरा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकलकर एक ऐसी बस्ती अर्ज़ मुक़द्दस में क़याम पजीर हुए जो हर लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खैर और बरकत वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को गौर और ज़गर के शहर तदूम में अकामत पजीर होने की तालीम दी ताकि वहाँ के रहने वाले काफिर, बदकार और शरीर लोगों को इस्लाम की दावत दे। उम्मीद करती हूँ कि आज का किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ये किस्सा आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।